आज बिहार दिवस है। सवाल यह है कि बिहार के रिवाइवल का फॉर्मूला क्या है? किसी ज़माने में इतना गौरवशाली इतिहास रखने वाला बिहार आज इतना लाचार प्रदेश क्यों है? मेरे एक मित्र हैं जो जब भी मुझे मुंबई, पुणे या बैंगलोर में मिलते हैं, तो उनके अंदर का बिहारीपन जाग जाता है और मुझे ये कहते हैं कि हम दोनों एक हैं। हम दोनों बिहार से हैं और वहाँ की बातें करते हैं, छठ पूजा की बातें करते हैं, वहाँ की लोकगीत पे हम बातें करते हैं और बड़े ही प्रेम और भाईचारे के साथ मिलते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पटना में मिलता हूँ, तो वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सभी बिहारियों की यही समस्या है। जब दो बिहारी किसी बड़े शहर में मिलते हैं, दिल्ली में, वहाँ पे यूनाइट हो जाते हैं। देखो बिहारियों को मजाक उड़ाया जा रहा है दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, दक्षिण भारत में, और वहाँ पे वो यूनाइट हो जाते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक इतिहास है, हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। और पूरे भारत में जो बड़े बड़े आईटीएंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं, सभी बिहार से हैं। ये सब बातें वो तब करते हैं जब बिहार से बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर का, जैसे मैंने कहा, ये सभी जो भेदभाव, जो भी डिफरेंसेस है, वो जाग जाती है ये सब बातें। और उसके बाद फिर बात वहीं आ जाती है। तो ये समस्या जो है, सबसे पहले इसे स्वीकारने की ज़रूरत है। आप किसी समस्या का समाधान तब ढूंढ सकते हैं जब उस समस्या को आप स्वीकार करें। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये समस्या है, इसका समाधान क्या है? एक तो एक फिल्मी सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए और सब कुछ वो ठीक कर दे। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव जीत कर आए बिहार में, बिहार की जो 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 सामाजिक जो उसका ढांचा है, उस प्रदेश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकती है। और कुछ भी ऐसे बिहार में कुछ भी बदलेगा नहीं। तो एक फॉर्मूला मेरे पास एक ऐसा है जिससे कि कोई भी पार्टी चुनाव जीत कर आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रगति होगी, विकास होगा, और शायद 10-15 सालों में बिहार की तस्वीर बदल सकती है। वो फॉर्मूला ये है कि आने वाले चुनाव में सभी पार्टियां, बिहार की सभी पार्टियां इस बार वोट नॉन पॉलिटिकल पर्सन्स को दें। जो बिहार के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और आईआईटीएंस और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट गुरुज जो पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, उनके पास जाकर उनसे अनुरोध किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए कि आप थोड़ी सी सेवा हमारे प्रदेश के लिए भी दीजिए, और आपके पास ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपको ही इम्प्लीमेंटेशन का फ्रीडम दिया जाएगा। जो कमाल आप बाहर कर रहे हैं, वो आज आप बिहार के लिए कीजिए। आज नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रतिभाएं जो भी है बिहार की, वो जाती है तो उन्हें उनके ही अंदर काम करना पड़ता है, जो 60, 70 और 80 के दशक के नेता हैं, जिन्होंने एक अलग भी बिहार देखा है। उनकी भी गलती नहीं है, बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम्स उन्होंने देखा है, तो निराशावाद आना उनके ऊपर जाहिर सी बात है कि वो होगी। लेकिन अगर वो सेक्रीफाइस कर सके, आज के जो 50, 60, 70, 80 वर्ष के जो भी नेता लोग हैं बिहार के, अगर वो एक टर्म सेक्रीफाइस कर सकें अपनी महत्वाकांक्षाएं, और बस एक चुनाव में ये प्रयोग करके देखें कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले मेरिटोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, मेरिटेड पर्सन्स, आईआईटीएंस, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इन सभी को अपनी अपनी पार्टियों से टिकट दें, और कोई भी पार्टी जीते फिर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, काम होगा ही, तस्वीर बदलेगी बिहार की। उसके बाद कोई भी जीतता है, क्योंकि क्या है कि अब दो अगर बहुत ही मेरिटेड पर्सन्स चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही उनकी अपनी थोड़ी बहुत विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन अगर वो जीत के आते हैं तो उनका पहला फोकस जो होगा वो काम करने पे होगा। और ये जो पुराने ज़माने के हमारे नेताओं का जो हैंगओवर है, उससे वो थोड़े से अलग होंगे। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले डेवलपमेंट पे होगी, उसके बाद कुछ होगी। लेकिन पहला काम वो करेंगे तब अपने आप को राजनीति से डिटैच करके, और जो जो विकास के काम है उस पर ध्यान देंगे। ये कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है। इससे इससे एक फ़र्क ये निकलेगा कि लोगों में जो ये ऑब्सेशन है ना, कि इसकी पार्टी जीती, उसकी पार्टी जीती, उससे ध्यान हटकर इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कशन होगा। कुछ साल पहले मेरे एक मित्र जो अमेरिका में रहते हैं, वो मेरे से कह रहे थे कि यहाँ पे डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन की काफ़ी लड़ाई होती है। मैंने उनसे ये कहा कि सबसे पहले तो अमेरिका को ये करना चाहिए कि जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर वो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, उन्हें अपना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि दोनों ही प्रत्याशी उनके महिला प्रत्याशी ना हो। तो मैंने कहा कि अमेरिका में अगर हिम्मत है तो वो क्यों नहीं, उस वक्त मैंने ऐसे कहा था, आज के समीकरण कुछ और है। मैंने उनसे ये कहा कि अमेरिका में इतनी हिम्मत है तो ये हो कि 2024 के चुनाव में तुलसी गबार्ड वर्सेस कमला हैरिस हो। उससे क्या होगा कि दोनों में कोई भी जीतेगा, अमेरिका विल गेट इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट।
क्योंकि एक भी अगर कोई पुरुष कैंडिडेट है, अगर वो जीत गया तो फिर बात वहीं हो जाती है अमेरिका जैसे देशों में। तो इसलिए अगर दोनों ही अगर प्रत्याशी उनकी महिला प्रत्याशी हैं तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट उन्हें मिलेगा। ये मैंने उनसे कहा था, वही चीज़, वही जो फॉर्मूला है मैं वो यहाँ बिहार के लिए मैं प्रपोज करता हूँ, प्रस्तावित कर रहा हूँ कि अगर दो पार्टी का चुनाव लड़ रही है किसी भी एक सीट से, दोनों ही प्रत्याशी अगर बहुत ही मेरिटेड है, अगर दो जाबाज आईएएस ऑफिसर्स लड़ते हैं जिन्होंने उस अपने आप को प्रूव किया है अपने जीवन में काम के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, अगर वो लड़ते हैं तो कोई भी जीते उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है आपकी विचारधारा, आइडियोलॉजिकल विचारधारा पे, क्योंकि जो भी जीत कर आता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और होगी। आज क्या होता है कि आज जो जो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना बिहार का, उसमें है कि उसमें कई तरह के समीकरण हैं, डेवलपमेंट लास्ट में है। हर किसी को पता है कि डेवलपमेंट, विकास की जो बात है वो सबसे लास्ट में है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो वही होगा। आप कभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में अगर मिलेंगे किसी दूसरे बिहारी से तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यार हम बिहार के हैं, जानबूझकर खराब हिंदी में बात करने लगेंगे अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बिहार से हैं। और वो गाने गाने लगेंगे, आप भोजपुरी गीत गाने लगेंगे दिखाने के लिए कि हम बिहार से हैं। लिट्टी चोखा की बात करेंगे जो आपने कभी खाया भी नहीं होगा। अभी जब आप बिहार में थे तो आप बातें करेंगे कि हाँ ये सब बातें हैं और हमारा बिहार श्रेष्ठ है। और जैसे ही आप पटना में उतरेंगे आपका टोन चेंज हो जाएगा, भाई तुम वो हो, हम वो हैं, और फिर बात वही ख़त्म। तो आप मेरे से पटना में मत मिलिएगा, मेरा ये एक अनुरोध है। अगर आप बिहार से हैं तो मेरे से दिल्ली, मुंबई में मिलिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो मेरा फार्मूला है ये मैंने 4 साल पहले बिहार के इलेक्शंस के लिए प्रपोज़ किया था एक वीडियो में, लेकिन मेरे मित्रों ने काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाया था। आज भी इस फॉर्मूले का मजाक उड़ेगा, लेकिन और कोई समाधान नहीं है। बिहार दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।